नमस्कार, सबसे तेज खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। सिरमौर जिले की प्रतिभाशाली बेटी विशाली निराला ने देश भर में जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पांवटा साहिब की रहने वाली 24 वर्षीय विशाली ने यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में वाणिज्य विषय में ऑल इंडिया में 5वां रैंक हासिल किया है। यह परीक्षा परिणाम बीते रात घोषित हुआ था, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर देश भर में जगह बनाई है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को नजदीक से देखते हुए विशाली ने कभी हार नहीं मानी। 2013 में उनके पिता, जो लोक संपर्क विभाग में जेई थे, एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। उस समय विशाली 7वीं कक्षा में थी, लेकिन इस कठिन समय ने उसकी हिम्मत और मजबूती को और ज्यादा बढ़ा दिया। उनकी माता नीलम निराला एक गृहिणी है, जिन्होंने बेटी की हर कदम पर हौसला बढ़ाया। वहीं उनकी मौसी विनीता चौहान भी उनकी शिक्षा में सहायक बनी। विशाली की बहन वंशिका निराला दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और हिमाचल प्रदेश की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी है। उनके भाई विक्रांत निराला वर्तमान में दिल्ली में एचएम के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इस वक्त हम विशाली निराला के घर पर मौजूद है। आइए उनसे, उनकी मासी से और उनकी माँ से बातचीत करते हैं। जब मैंने रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ तो मुझे बहुत लेट पता चला, तो मैंने रिजल्ट का सोचा कि चलो मैं चेक करती हूँ साइट पे, बट एनटी की साइट ना क्रैश हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्रैश हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि क्रैश हो गई। मैं 8 बजे की बैठी थी रिजल्ट देखने, तो आई थिंक 10:30 साढ़े 10 बजे तक मैं वेट करती रही, बस वो रिलोड करती रही कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट क्या होगा। दिल की धड़कन ऐसी तेज कि बहुत टेंशन, और हो गया था कि रिजल्ट पता है कि अपने भी विश्वास था कि अच्छा आएगा रिजल्ट, बट होता है ना कि टेंशन तो फिर भी होती है कि एक बार पक्का पता लग जाए, कि एक बार रिजल्ट सामने आ जाए, स्कोर कार्ड दिख जाए कि हाँ हो चुका है। तो उस टेंशन में मैं 2 घंटे ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। तो टेंशन रिजल्ट आया तो मैंने देखा सबसे पहले कि मेरे लिखा है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, और मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो फिर मैं सबसे पहले अपनी मम्मा के पास गई, मैंने उन्हें बताया कि मम्मा इस बार हो गया। मैंने कहा मेरा जेआरएफ हो गया। तो जैसी मम्मा ने गले लगाया तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया, थोड़ा रोना आ गया। मम्मी भी खुश हुई, कहते बधाई हो बेटा, मेहनत पा रहा है। फिर तो वो होता है ना कि एक खुशी पे एक और खुशी, डबल खुशी। तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी कि चलो जेआरएफ तो मैंने सोचा था कि आएगा ही आएगा, बट साथ में ऑल इंडिया रैंक 5 लाना, वो थोड़ा ऐसा था कि ऐसा यकीन नहीं हो रहा था खुद पे उस मोमेंट पे कि सही में ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही रिजल्ट है। फिर मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपका आया है, आपका रैंक 5 है, आप ऑल इंडिया रैंक 5 पे आए हो। स्टार्टिंग में स्कूलिंग मेरी 12th तक जो पांवटा साहिब का है गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, मैंने वहीं से 12th तक करी है। 11th 12th कॉमर्स मैंने वहीं से करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी कॉमर्स में, वो भी मैंने पांवटा का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहीं से मेरी सारी बीकॉम की ग्रेजुएशन हुई। फिर मैंने बीएड करी है, तो वो भी मेरी पांवटा से ही बीकेडी कॉलेज है, मैंने वहीं से अपना सारा बीएड का एजुकेशन ली। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स स्टार्ट करी नेट के लिए कि मास्टर ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने मास्टर्स करी, वो मैंने एचपीयू से आईसीडीएल होता है ना डिस्टेंस लर्निंग, तो मैंने वहाँ से एडमिशन ली थी अपने मास्टर्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने साथ साथ अपने एचपी टेट सी टेट उनके भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी, वो भी हो गए थे। फिर मेरे को तो अब थोड़ा बड़े लेवल पे अपना नेट का करना है, प्रोफेसर का सपना था। फैमिली में काफ़ी सारे हैं, मेरे मासी भी टीचर है और मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स हैं, मौसा जी वगैरह, बहुत सारे टीचर्स हैं। और बचपन से खुद भी वो एकदम से ही आ गया कि मुझे तो टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे पढ़ाना है बच्चों को। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी को कोई बात समझाऊँ, कुछ भी समझाऊँ और वो उनके समझ आ जाए, तो पता नहीं मुझे खुशी मिलती थी कि मेरी वजह से किसी को कुछ समझ आ रहा है। मैंने अपने मदर को देखा है जब से, फादर के बाद, तो कुछ भी हो जाता था गिव अप नहीं करते थे कि 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। उनको कोई भी मुसीबत आए वो हम पे नहीं आने दी, हमें कमी नहीं कोई करी। तो हमें लगा कि ठीक है, मैंने अपने हमेशा मम्मा को देखा कि इन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। तो आज जब हमारी बारी है उन्हें प्रोवाइड करने की, तो मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ दिया, तो मैं उन्हें उससे बहुत दुगना तिगना दूँ, सब करूँ उनके लिए, सब करूँ। तो बस वो मेरे मोटिवेट रहा। मैंने उन्हें देखा दिन रात की, हमारे जैसे बचपन में उन्होंने सब स्कूलिंग करवाई, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, हम तीनों भाई बहन को जो चाहिए वो प्रोवाइड करा। तो मुझे था कि अब हमारी बारी है, तो फिर अब तो मुझे करना है, अपनी मम्मी को खुश करना है। हाँ, इसको बचपन से ही था कि मुझे टीचर बनना है। अपने जैसे गुड्डे गुड्डियों को लेके पास में रखना, उनको पढ़ाना, ऐसे होता ना छोटे से, जैसे बचपन में इसको तो क्लासेस लगानी,
ब्लैक बोर्ड पे उनको पढ़ाना, सारी लाइनों पे गुड्डे गुडियों को रखना। तो मुझे लगता था कि ये क्या कर रही है, और दरवाज़ा बंद करके ना अपना उनके साथ मतलब टीचिंग करवाती थी, उनको पढ़ाती थी। तो मुझे लगता था इसे शुरू से ही टीचिंग का शौक था। कांग्रेचुलेशन टू नीति कि बेटा आपने JRF क्वालिफाई किया है और 5th रैंक लाया है ऑल इंडिया लेवल पे। बहुत खुशी हुई जब मैं सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो मेरी मम्मा का फ़ोन आया कि जो नीति का जो है वो प्रोफेसर रैंक के लिए हो गया है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा बेटा। तो नीति जो है वो बचपन से ही इसको बहुत शौक था कि मुझे मासी टीचर बनना है, टीचर बनना है। तो मतलब जैसे हमारे बच्चे भी है तो उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई है नीति। और भाई बहनों में भी सबसे बड़ी है, तो भाई बहनों के लिए भी एक मार्गदर्शक